कांग्रेस सरकार ने बुधवार देर रात को 21 आईएएस और 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की। प्रदेश में नई सरकार के गठन के 20 दिन में अब तक कुल 129 आईएएस अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। आईएएस की ये चौथी और आईपीएस की दूसरी तबादला सूची है। जोधपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अंशुदीप और राजेश कुमार मीणा को सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त जोधपुर पूर्व के पद पर लगाया गया है। प्रमुख सचिव रजत कुमार मिश्रा को यूडीएच का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रतापगढ़ में जहां श्याम सिंह राजपुरोहित अब नए कलेक्टर होंगे। आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में डीजी एनआरके रेड्डी को डीजी जेल का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें हाल ही में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर वाइस चांसलर बनाया गया था। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को डीजी जेल से हटाकर एटीएस एंड एसओजी में डीजी लगाया गया है। वहीं जंगा श्रीनिवास राव को एडीजी सिविल राइट्स का जिम्मा दिया गया है। तो 20 दिन में अब तक कुल 129 आईएएस के तबादले किए गए हैं और आईएएस की ये चौथी और आईपीएस की दूसरी सूची है जो कि सामने आई है। बुधवार देर रात को ये अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है। तो कांग्रेस सरकार ने बुधवार देर रात को ये 21 आईएएस अफसरों की और 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के 20 दिन के अंतर में आपको बता दें कुल 129 अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईएएस की चौथी सूची है, वहीं आईपीएस की दूसरी तबादला सूची है। तो कई जगह के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ में भी अब श्याम सिंह राजपुरोहित जो कि नए कलेक्टर होंगे, कल जो लिस्ट सामने आई है उसके अनुसार। और आईपीएस अफसरों की तबादला सूची भी जारी की गई है। इसमें डीजी एनआरके रेड्डी को डीजी जेल का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि नई सरकार का गठन तब से हुए हैं, तबादलों का दौर लगातार जारी है। 20 दिन हो चुके हैं नई सरकार के गठन को। अब तक कुल 129 आईएएस के तबादले किए जा चुके हैं। बुधवार देर रात को जो सूची सामने आई है, लिस्ट जारी हुई है, उसमें 21 आईएएस और 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची है। जहां आपको बता दें कि जोधपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अंशुदीप और राजेश कुमार मीणा को सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त जोधपुर के पूर्व के पद पर लगाया गया है। तो आईएएस की चौथी सूची है, आईपीएस की दूसरी तबादला सूची है। वहीं आपको बता दें प्रतापगढ़ में श्याम सिंह राजपुरोहित जो कि अब नए कलेक्टर होंगे और आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में डीजी एनआरके रेड्डी को डीजी जेल का जिम्मा सौंपा गया है। तो 20 दिन में अब तक कुल 129 आईएएस अफसर्स के तबादले किए गए हैं। 20 दिन हुए हैं सरकार के गठन को, उसके बाद आईएएस की चौथी और आईपीएस की दूसरी सूची है। सूचना जनसंपर्क आयुक्त व मेट्रो के एमडी भी बदले गए हैं। अंशुदीप जोधपुर जिला परिषद के नए सीईओ पद पर उन्हें लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें राजेश कुमार एएसपी जोधपुर पूर्व होंगे। कल जो ये तबादला सूची जारी आई है उसके अनुसार। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, देर रात को एक और तबादला सूची जारी हुई है। आईएएस की अगर बात करें तो इस चौथी सूची है। कितने आईएएस और कितने आईपीएस के तबादले कल रात को देखने को मिले? ये देखिए, इस बार जो बीती रात जो आईएएस की तबादला सूची आई है, नौकरशाही को बथने का दौर अभी जारी है और अभी कुछ दिनों तक और ये दौर बना रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकार की नौकरशाही के जो टॉप लेवल का जो ढांचा है उसमें अफसरों की जबरदस्त कमी है। अधिकार कुछ मतलब एक दर्जन अधिकारी तो केंद्र में प्रतिनिधित्व पर है और यहाँ लगातार जो टॉप लेवल पर एचसीएस लेवल के और प्रमुख सचिव के अधिकारी वो सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। तो सरकार का जो ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। प्रशासनिक ढांचा योजना को पूरा करने के लिए अवसर नहीं और लगातार लिस्टें निकाली जा रही है। अब सरकार ने फिर एक नया फैसला बदला है कि जो आईएएस के पद हैं उन पर जो आरएस से प्रमोट आईएएस बने हैं उनको लगाया जाए और जो आईएएस जो लगने हैं जिनको उनको विभागों जो सरकार के जो अहम विभाग है उन पदों की कमान दी जाए। इस सूची में भी देखने को ऐसा मिलता है कि अगर किसी आईएएस को अगर भरतपुर के समय आयोग लगाना है तो प्रमोट आईएएस को लगाकर सरकार ने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद जो वहाँ जो आईएएस अधिकारी लगे हुए थे उनको जयपुर मेट्रो रेल की कमान सौंपी है। तो सरकार ने एडजस्टमेंट के हिसाब से और इसके साथ ही जो लिस्ट की खास बात है ये है कि जो पहली लिस्ट आई थी उसमें आरएस से आईएएस बने अफसरों को कम पद मिले थे और जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी इस संदर्भ में लेके।
तो सरकार ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। उसमें बीपी सिंह है जो RSIS बने, उनको नगर निगम का आयुक्त की कमान सौंपी है। जो अभी सचिव बने हैं एमएल यादव, उनको उद्यान विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ में जो केसी वर्मा है उनको उनको जयपुर के संभागायुक्त जैसे बड़ी पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो उन दोनों तरह सरकार का प्रशासनिक तंत्र को भी सुधारने की कवायद की गई है। जी और इसके साथ बिल्कुल पुनीत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बुधवार देर रात को एक और तबादला सूची जारी हुई है, जिसमें 21 IAS और 16 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो 20 दिन हुए हैं अभी सरकार के गठन को लेकर, और उसके बाद IAS अफसरों की अगर बात की जाए तो इस चौथी तबादला सूची है जो कि सामने आई है, और IPS की दूसरी। तो 21 IAS और 16 IPS के तबादले देर रात को जो अफसरों की तबादला सूची है उसमें आए हैं। 20 दिन में अब तक अगर बात की जाए तो कुल 129 IAS अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं, और IAS की ये चौथी लिस्ट है जो सामने आई है। वहीं IPS की दूसरी लिस्ट है तबादलों की। सूचना जनसंपर्क आयुक्त और मेट्रो के MD भी इन तबादला लिस्ट के जरिए बदले गए हैं। अंशुदीप, जिन्हें जोधपुर जिला परिषद के नए CEO हैं, अब CEO के पद पर लगाया गया है। वहीं राजेश कुमार ASP जोधपुर पूर्व होंगे। राजेश कुमार मीणा को सहायक पुलिस अधीक्षक जोधपुर पूर्व लगाया गया है।